अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आज के जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है वो बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है कि हम पाकिस्तान में जो कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं उससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ जो इकनॉमिक इंडस्ट्रीज़ हैं या पाकिस्तान में जो सर्वाइवल से जुड़े हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कशन करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, हम लेबर क्लास की बात करते हैं, हम गरीब ठेलेदारों की बात करते हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे जुड़े हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं, इसको कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो क्या है? वो है जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं जो काम करने के लिए, जॉब की गर्ज से बिजनेस करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। और उसमें जाहिर है एक लेबर क्लास का बहुत बड़ा तबका है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर या उसके सीनियर या एक्सपर्ट्स वो वहां पर मौजूद हैं। अब जब हमने इसको खंगाला तो मालूम हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ हुआ वहाँ पे। वहाँ तो बहुत सारे और मसाइल आए हुए हैं। जो लॉकडाउन की पाकिस्तान में पोजीशन है उससे तो कई गुना ज़्यादा वहाँ पर सख्त पोजीशन है। मिसाल के तौर पर अब अरब ममालिक के अंदर लगा लें, कर्फ्यू तक की पोजीशन है, फाइन बहुत महंगे महंगे होने के चांसेस हैं अगर आप बाहर निकलते हैं या कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश करते हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो इसको जब मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हमने समझा तो इसके अंदर तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले के साथ यानी ओवरसीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की एक इंडस्ट्री है पूरी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से ओवरसीज बहुत बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। जो ये यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स को या लेबर को दूसरे ममालिक में भेजते हैं और वहाँ से ज़र मुबादला आता है, वो टोटल ठप होकर बैठ गई है क्योंकि काम तो कोई हो नहीं रहा है। थोड़ा सा और हमने इसको खंगाला तो पता चला कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, रह रहे हैं, वो खुद बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। उनके भी बहुत सारे और सेगमेंट्स नजर आए। एक जो जॉब कर रहे हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं, उनको सैलरी आ रही नहीं आ रही वो एक अलग बात है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, वो फंसे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद महीने पहले गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वीजाज रेडी हैं, उन्होंने जाना था लेकिन वो नहीं जा सके, वो यहां भी बेरोजगार होकर बैठे हैं और वहां से उनको कुछ अर्निंग भी नहीं आ रही है। ये मजमूई तौर पर, ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा खुलासा बताया है, इसको जब हमने जमा किया तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा था। तो आज इसी मसले को डिस्कस करने के लिए मैंने एक बार फिर से दावत दी है। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एफपीसी इकराम कुरैशी साहब और साथ में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन पोएपा इसे कहते हैं, अतहर इकबाल साहब मेरे स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैंने बहुत शॉर्ट इंट्रो इसलिए रखा ताकि मैं जरा ज्यादा से ज्यादा जान सकूं। आई एम ए लेमैन, टोटल लेमैन, मुझे जितनी की समझ आई है उससे ज्यादा इसके मसाइल हैं। सबसे पहले तो सर ये कहिएगा कि ये जो जीसीसी ममालिक हैं, खासतौर पर सऊदी अरब या दुबई वगैरह में, कितने पाकिस्तानी हैं, कितने इफेक्ट हो चुके हैं उसमें, ये जरा समझाइएगा और इनके हालात अब कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहले भी इस मसले को जब स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट कैपिटल टीवी की तरफ से ही ये इसका आगाज़ हुआ है। इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों की जो तादाद है, स्पेशली मैं बिलखसूस बात करूँगा नंबर 1 के ऊपर, जो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है वो सऊदी अरेबिया में होती है। सऊदी अरेबिया में तकरीबन इस वक्त 24 से 25 लाख लोग हैं, जिसके अंदर 4 से 4.5 लाख डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स मीन उनके फैमिली हैं, बच्चे हैं, बाकी लोग हैं। इसी तरह यूएई में तकरीबन 11 लाख हैं। फिर उसके बाद ओमान आ जाता है, बाकी कुवैत है, कतर है, मिला जुला के तकरीबन 45 से 50 लाख लोग जीसीसी कंट्रीज़ में रोज़गार के लिए गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा के भेजते हैं। अच्छा, इस वक्त 31 मार्च तक थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह मुर्तज़ा साहब, आपने बड़ी इसके ऊपर वर्किंग की है, ये मुझे पता चल गया, पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं आज। 31 मार्च तक पाकिस्तान से तकरीबन 1,38,000 वर्कर्स जीसीसी कंट्रीज़ और बाकी ममालिक में जा चुके थे। इसके साथ साथ 70,000 वीज़ाज लगे पड़े हैं जिनके प्रोटेक्टर हो चुके हैं। इन लोगों की फ़्लाइट्स लोगों ने बुक कराई हुई थी। कुछ लोग मिडल ऑफ द वे दुबई से वापस आ गए, कुछ कराची से वापस आ गए, कुछ ओमान से जाना था, उन्होंने आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वो लोग वापस आ गए क्योंकि वो आखिरी अयाम थे। बहरहाल उस वक़्त ट्रैवल एजेंसीज़ वालों ने भी माशाल्लाह काफ़ी वो इसके ऊपर हाथ तेज़ रखा। आखिरी दिनों में टिकट्स भी बहुत महंगी मिली हैं। इसके साथ साथ
वो वीज़े जो कि पाकिस्तान में आ चुके थे, जी। जिन लोगों ने बाहर जाना था, जिनकी परमिशन हुई थी, वो तकरीबन 1,04,000 के लगभग वीज़े हमारे पास मौजूद थे। इतनी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में आ चुकी थी। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए और ओवरसीज़ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ये ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है इसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। ठीक है। हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंड ऑफ दिसंबर ये जाके 5 या 6 लाख को ज़रूर टच करेगा। अच्छा। लेकिन बहरहाल कोरोना या कोविड-19 की वजह से ये एक इम्पैक्ट हुआ है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया की इंडस्ट्री टोटल मुंजमद है, उसमें हम लोग भी अफेक्ट हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है सऊदी अरेबिया की, वो भी ज़रा मैं आपको बता दूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा, कल एक बहुत अच्छी खबर यूएई की तरफ से आई है, वो बताना मैं ज़रूर बताना इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस वक्त मायूसी का माहौल हो, को अच्छी खबर आती है तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। सबसे अच्छी खबर ये हुई है कि सफारती सतह के ऊपर और वजारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का और यूएई के आपस में रवाबत हुए हैं। ठीक है। जिसमें जुल्फी बुखारी साहब के हम मनसब बाकी यूएई में जो थे, जो भी लेबर मिनिस्टर हैं, उनका आपस में एक कांटेक्ट हुआ है। ठीक है। टेलीफोनिक रब्ता या स्काइप के ऊपर हमने देखा है, वो उनकी बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह हुई है, 5-6 चीज़ें तय हुई हैं। ठीक है। उसमें यह हुआ है कि यूएई हुकूमत ने पाकिस्तान को जो मुलाजमीन हैं यूएई के अंदर, जो पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ यूएई गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद वीज़ों की मियाद में तोसी का ऐलान कर दिया है। फिर उसके बाद बरतरफ जो मुलाजमीन थे उनको मुकम्मल वो बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वो लोग जो वीज़े पे गए हुए थे या इस तरह के लोग हैं, उनका भी वो सारा टाइम जो है, ये ड्यूरेशन उनकी भी एक्सटेंड हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने एक वर्चुअल जॉब्स का अनाउंस किया है, यानी जो लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड में हैं वो बाकायदा वर्चुअल की एक साइट है जो कैपिटल टीवी वाले डेफिनेटली इनकी स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले दिखाएं जी, जरा वो दिखाएं। बिल्कुल वो उसके ऊपर जाके जो वर्कर्स घर पे बैठे हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयर्स जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वो लोग उनको अपने पास वो रखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का एक बहुत बड़ा मुस्बत इकदाम हुआ है। बहरहाल ये दोनों ममालिक का हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये एक ब्रेक थ्रू है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए। देखें, एक बंदा जब बाहर जाता है कि पूरी की पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये पाकिस्तान का एक कल्चर है। बहरहाल आगे दूसरा, इस वक्त की जो सिचुएशन आपने पूछी है सऊदी अरेबिया में, इस वक्त 24 आवर का कर्फ्यू है। ठीक है। जद्दा में, दमाम में, रियाज में, ये तकरीबन सारी दुनिया इस वक्त सब टीवीज़ के ऊपर ये चल रहा है। प्रोजेक्ट्स की ये पोजीशन है कि जो प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ सिटी हैं वो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बंद हैं। और कुछ एम्प्लॉइज़, ये देखें पाकिस्तान के अंदर जो हम लॉकडाउन की पोजीशन में बैठे हुए हैं, इधर मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम लोग, 80% लोग घरों में बैठे हुए हैं, बल्कि 90% लोग घरों में बैठे हुए हैं और काम कोई भी नहीं हो रहा। 15-16 दिन से हमारे ऑफिसेज भी बंद हैं, टोटल ठप करके हम लोग बैठे हुए हैं। सऊदी अरेबिया में कर्फ्यू की ये पोजीशन है, अगर कोई बंदा बाहर जाता है, पकड़ा जाता है, उन्होंने 10,000 रियाल की पेनल्टी लगाई है ताकि इसको इंश्योर किया जाए कि लोग घरों में बैठे और ताकि ये बीमारी जो है आगे स्प्रेड ना हो सके। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जो हो रहा है वो 6 घंटे का काम हो रहा है। ओवर टाइम की फैसिलिटी इस वक्त नहीं है। मेरी अपने पाकिस्तानी वर्कर से ये रिक्वेस्ट है, ये सिचुएशन इस वक्त एक आप कह लें कि बड़ी ड्रास्टिक किस्म की पोजीशन है, एमरजेंसी की पोजीशन है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे को बार्गेन करना चाहता है सैलरी के बारे में, मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप उनके साथ नेगोशिएट करें जो भी सैलरी वो देते हैं, ताकि ये 2-3 महीने इसी तरीके से गुजर जाए। क्योंकि पाकिस्तान में अगर वापस आएंगे तो इधर के हालात आप लोगों के सामने हैं। पहले ही बेरोज़गारी भी है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी वापस आ भी जाते हैं, जिस तरीके से दुबई में एक चल रही है र्यूमर के 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी वापस आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया या जीसीसी कंट्री से जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं उसमें पाकिस्तान के कौंसलेट, पाकिस्तान के कौंसल जनरल्स को रोल प्ले करना चाहिए कि उनको
कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयर से बात करें, उनको एग्जिट री एंट्री के ऊपर भेजें 6 महीने के लिए, 9 माह के लिए, ताकि वो वापस जाने का उनका रास्ता रहे, ताकि पाकिस्तान में आके दोबारा फिर वो उसी सोचो विचार में पड़ जाएंगे। जो लोग बाहर जॉब करके आते हैं उनका पाकिस्तान में आके सेट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें फॉरेन जॉब्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती। अगर इजाज़त दे मैं आपको एक सवाल कर लूँ। जी, सिर्फ यही मसले नहीं है सर, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जाहिर है वहाँ पर फैमिलीज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के साथ उनके बच्चे भी हैं, स्कूल्स तो बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ये जो जीसीसी कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर अमूमी तौर पर पाकिस्तानी स्कूल होते हैं जिसको एम्बेसीज रन कर रही होती हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट मेंशन किया है। इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 4 से 4.5 लाख डिपेंडेंट्स हैं, हज़ारों के हिसाब से। ये तो सऊदी अरेबिया की मैंने आपको फिगर दी है, तो इसको तकरीबन आप कह लें 5 से 5.5 लाख पूरे जीसीसी कंट्रीज़ में डिपेंडेंट्स हैं। और हर मुल्क में पाकिस्तान एम्बेसी का अपना स्कूल है जिसमें हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं। आजकल कोरोना की सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी घरों पे बैठे हैं, उनको पता नहीं तनख्वाह मिलनी है या नहीं मिलनी, वो बाद के मसले मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मेरी जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी या जो भी इनके स्कूल हैं जो मैनेज कर रहे हैं उन अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर वो फ़ी पे नहीं कर सकते तो उनका वो कंप्यूटर कोड ऑफ कर दिया जाता है। बड़े लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, ये इस वक्त कसम पुरसी का आलम है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि एमरजेंसी की सिचुएशन है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट उनको ये वेवर मिलना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस की फीसेस उनसे ना ली जाए। बिल्कुल सही। अगर ये समझते हैं कि आपके अखराजात स्कूल के पूरे नहीं हो रहे, एटलीस्ट 50% फीस के ऊपर उनको वेवर ज़रूर मिलना चाहिए। ये मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट, उधर की जो फैमिलीज हैं उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट इशूज़ है। ठीक है, अब मैं ज़रा अतर साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। अतर साहब, चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के साथ है, आप यहाँ पर से बहुत सारी स्किल्ड वर्कर्स को, लेबर्स को दूसरे ममालिक में भेजते हैं। सर, जो प्रमोटर्स हैं यहाँ से लेबर भेजते हैं अरब ममालिक के, उनका तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल में पड़ गया होगा, तो कैसे सर्वाइव हो रहा है, क्या हालात हैं आपके? मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने प्रमोटर एसोसिएशन प्योपा का नुक्ता नज़र के लिए अपना हमें मुद्दा बयान करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि हमारे 2500 प्रमोटर हैं जो इस एसोसिएशन और जो बाहर बैरून ममालिक, हम लोग अपने मदद आपके तहत ये अपनी मार्केटिंग करके जीसीसी कंट्री में नई मार्केटिंग में हम लोग अपने वर्कर्स को भेज रहे हैं। ठीक है। जो दूसरे ममालिक में इस टाइम पे वर्कर हैं उनकी तनख्वाहें कम की गई हैं, ओवर टाइम ख़त्म हो गया, 6 घंटे की अगर काम ले रहे हैं तो 6 घंटे का वो कर रहे हैं। कई ममालिक में सिर्फ फूड अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है। हमारे प्रोफेशन का जो चलना है ये सबसे आखिर में नज़र आता है, और इसका इन्हिसार होगा दूसरे ममालिक पर जिन्होंने हमसे अफरादी कुव्वत लेनी है। और जिस टाइम पे एयरलाइन वगैरह चल रही है, हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत आती है वो इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑन करती है, उनके ज़रिए मुबादला से बजट बनाया जाता है, उनकी हौसला अफजाई के लिए हर दफ़ा वो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ देखा जाता है। जिन मुश्किलात से ओवरसीज़ प्रमोटर अपने वर्कर्स को बाहर भेज रहा है, जिसकी वजह से ओवरसीज़ बनते हैं वो मगर उनको ऑन करने के लिए ना हुकूमत ना कोई अदारा कि उनकी सहूलियात के लिए कोई ऐलान नहीं हो रहा है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी, डीजी ब्यूरो काशिफ नूर साहब को भी एसोसिएशन बेस पे एप्लीकेशन भेजी है कि 2 से 5 मिलियन तक का लोन प्रमोटर्स को दिया जाए। आगे आने वाले 5, 6, 7 महीने हमारा बिजनेस नज़र नहीं आ रहा। जिस टाइम तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, दूसरे ममालिक उसके लिए मेडिकल की कौन से चेकअप के साथ बुलाते हैं, उस टाइम तक लोगों ने अपने दफातर के किराए देने, लोगों की तनख्वाहें देनी है। उस चीज़ के लिए हमें ज़ीरो मार्कअप के ऊपर ये लोन मिलना चाहिए। कि अभी तक हम गवर्नमेंट के आगे अपनी तजावीज़ को भेज रहे हैं, मगर अभी तक हमें वहाँ से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। ठीक है। ये जो OEC है, इदारा है जी,
जैसे सर बता रहे हैं, इकराम साहब बता रहे हैं कि इनका तो मतलब जो वहाँ पे हालात हैं या मामलात हैं, ये तो ज़ाहिर प्राइवेट जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से जो जाते हैं उनका भी एक मसला, ये तो गवर्नमेंट एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो एसोसिएशन है या इदारा है, जो इनके लोग इनके ज़रिए से लोग ओवरसीज़ वहाँ बने हैं या दूसरे ममालिक में गए काम करने के लिए, उनके क्या हालात हैं? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसका लाइसेंस नंबर 1 है, हमारी तरह ही उनका लाइसेंस है। 2019 में उन्होंने 250 वर्कर टोटल कोरिया में भेजे हैं। ठीक है। ये अदारा कई सालों से लॉस में जा रहा है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये किया है पिछले 1.5 साल से कि इस अदारे को चलाने के लिए जो बैरून मुमालिक हम वर्कर भेजते हैं, जी जी, उनसे हम 200 रुपया फी वर्कर लेके इस अदारे को चलाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। मैं इस टाइम पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी एक तकरीर का हवाला दूंगा कि वो इलेक्शन से पहले अपनी तकरीर में ये ज़रूर कहते थे कि जिस टाइम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, उन्होंने अपने कपड़े की तजारत को बंद कर दिया। जिस टाइम पे एक बिज़नेस हम लोग प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले साल 6,22,000 बंदों को प्राइवेट सेक्टर ने भेजा है और उधर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन 250 आदमियों को भेज रही है और उनसे अदारा नहीं चल रहा है। तो खुदारा हमारे कंपटीटर गवर्नमेंट ना बने, उस अदारे को बंद करें कि जाने वाले वर्कर से आप 200 रुपया हमसे लेके उस अदारे को चला रहे हैं। या तो उस अदारे को चलाने के लिए आप लोग भी मार्केटिंग करें, वीजे लाएं और उस अदारे को चलाएं। हमारे भेजे हुए वर्कर से ये पैसे लेना जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। इकराम साहब, मैं एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मुख्तसर सी ब्रेक, बाद डिटेल में चलने शुरू होगी। चंद और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करने। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जो डिस्कशन हमारी चल रही है वो बड़ी ही हैरानकुन भी, उसमें कुछ हकायक आ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें भी समझ आ रही हैं। अतर इकबाल साहब, वाइस चेयरमैन पोएपा और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी FPCCI, इकराम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। इकराम साहब, आप ही की तरफ आता हूँ। दो चीज़ें, तीन बल्कि चीज़ें मैंने पूछनी है कि वहाँ पर ज़ाहिर है डेड बॉडीज़ भी पड़ी होंगी दूसरे ममालिक के अंदर, उनको भी लाना है, लेकिन चलो मैं इस पर बाद में आता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इकॉनमी पर इसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस सिचुएशन के। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है, क्योंकि ज़र मुबादला जो था पाकिस्तान का लास्ट ईयर, जी, जो रिकॉर्डेड ज़र मुबादला था, मेरा ख्याल है 23 या 24 बिलियन का बिलियन था। अच्छा, ये तकरीबन आप कह लें कि इस वक्त अप टू 31 ऑफ मार्च जी जी तकरीबन $17 बिलियन आ चुका था जी। इसके बाद बाकी जो 3 माह रह चुके हैं, आपके सामने ये सिचुएशन है। लोग घरों में बैठे हैं, ट्रैफिक चल नहीं रही, टैक्सी ड्राइवर्स मौजूद नहीं हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कन्वेंस, आप बाहर जाएं तो पुलिस खड़ी है। फिर उसके बाद ये है कि आगे फिर ये है कि ये होगा कि लोगों ने अपने पास कुछ ना कुछ चीज़ें रखनी है ताकि वो अपने आगे 3 माह के लिए सर्वाइवर के लिए उन्होंने रखना है। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम 2 से 3 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है वो अमाउंट आए, लेकिन उसका भी ये ज़रूर है कि कुछ आगे ईद आ रही है, रमज़ान आ रही है, लोगों ने ईद करनी है, लोग उनकी फैमिली के मेंबर जो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं उन्होंने बैक होम अपने बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली वो पैसे वगैरह भेजेंगे। इसके साथ साथ जो आपने मुझे मेरा डेड बॉडीज़ के बारे में पूछा है, ये मैंने चंद दिन पहले बाकायदा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ली थी। पूरे ये GCC कंट्रीज़ में इस वक्त तकरीबन 80 to 90 के लगभग जी ये डेड बॉडीज़ हैं। फ्लाइट ऑपरेशन हो नहीं रहा, बल्कि आज मैं किसी जगह पे देख रहा था कि कुछ लोगों ने सऊदी अरेबिया में दमाम के एरिया में उन्होंने परमिशन लेके उधर ही उन्होंने तदफीन का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन उनके लवाहकीन पीछे वेट कर रहे हैं। ये लेकिन किसी का फॉल्ट नहीं है, ऑल व्हाट हैड हैपेंड इट्स अ नेचुरल इफेक्ट है, लेकिन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इसमें सऊदी गवर्नमेंट बे इंतहा एक्सपैट्रिएट्स का ख्याल भी रख रही है। मेरी इसमें एक चीज़ जो मैं मिस कर गया था, वो लोग जो पाकिस्तान वापस आएंगे खुदा न खास्ता, एक तो यह है कि वो पाकिस्तानी होंगे, हम उनको डेफिनेटली वेलकम भी करेंगे। खान साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है, एक प्रपोज़ल दिया है अपना कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए उन्होंने जो मुराद दी हैं, तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी जो बाहर रह के आए हैं एक्सपर्ट होंगे, अपनी एक्सपर्टीज भी इधर देंगे, लेकिन इनके लिए कुछ वो लोग हैं इनके अंदर जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जो
एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का नहीं होती। 800 या 900 रियाल उनकी सैलरी होती है। जब वो पाकिस्तान आते हैं कुछ पैसे उन्होंने उधर रखते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास इधर इतने वसाइल अवेलेबल नहीं होते। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने कंडीशन एहसास प्रोग्राम में पासपोर्ट की रखी है, एटलीस्ट उसको रीविजिट करें, उसके ऊपर इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। जो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अप्लाई करें, जो लोग डिजर्विंग है, जो लोग अभी यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरे ममालिक, जिस ममालिक में लोग अफराद बैठे हुए काम कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम वेव ऑफ कर दिया जाए, ये मतलब इसका? नहीं, इनका ये मतलब नहीं है। जो लोग वापस आए, जो वापस आए, ठीक है, जो लोग वापस आते हैं उनमें से अगर कोई डिजर्विंग लोग हैं या उनमें से जो अप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली। अब आने वालों के लिए भी हमें प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी पड़ेंगी। उनमें से कौन लोगों को, किन को पहले आप भेजेंगे? सबसे पहले उन्हीं को भेजना चाहिए जो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, जिनके कोई पीछे नहीं है, आगे नहीं है, सिर्फ वो वेट कर रहे हैं वापस आने का। इस वक्त तकरीबन 3 माह पहले सऊदी एम्बेसी या पाकिस्तान के कौंसलेट ने, एम्बेसी ने एक एडवर्टाइजमेंट की थी, जो लोग इलीगल्स हैं वो रिपोर्ट करें। तकरीबन उसके हिसाब से मेरे लिए 800-900 लोगों ने वो भी रिपोर्ट किया है। कुछ वो लोग भी आएंगे जो प्रोजेक्ट्स जिनके ख़त्म हो चुके हैं, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो उन्होंने अपनी रूटीन में उन्होंने आना ही था। लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसा एक सिचुएशन आ गई है कि जिसमें मजीद एडिशन पाकिस्तानियों की कुछ लोग तो फिर ऐसे होंगे जिनके वीजाज रेडी होंगे और उन्होंने जाना भी होगा, और इन दिनों में फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद हो गया टोटल। बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैंने बताया कि वो कुछ लोग छुट्टी पे भी आए हुए थे। हाँ जी। एक तो वो एरिया है, प्लस कुछ लोग जिनके वीजे लगे हुए थे। ये अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये सिचुएशन में जितनी जल्दी हम निकल सके, ताकि अल्टीमेट जाके जितनी जल्दी ये ख़त्म होगा उतना ही इस इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सर चीज़ और ऐड कीजिएगा कि वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी जो इन ममालिक के अंदर है, उनका एम्बेसीज के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह, कैसा है, खास तौर पर चैरिटी के लिए? क्योंकि हर शख्स जिसको प्रॉब्लम है उसने अपनी एम्बेसी से रब्ता करना है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ कहिएगा। इस वक्त मैं कहता हूँ जी, ये पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी रही है। आप बस 65 की जंग को देखें, बड़ा लोगों ने, जो मुखय्यर हज़रात थे, उन्होंने दिल खोल के लिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फ़ौज के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए उन्होंने पैसा दिया था। इस वक्त भी सिचुएशन जो सऊदी अरबिया, बाकी GCC कंट्रीज़ में है, मुखय्यर हज़रात और उसके साथ साथ कुछ तंजीमें ऐसी हैं, जिस तरह पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम है, उसमें प्रेसिडेंट उनके मुनीर साहब हैं, जो एक मीडिया का फोरम है। इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलकर बाकायदा प्लान आउट किया है, राशन इन्होंने दिया है, 200-250 फैमिलियों को इन्होंने इनकी टेक केयर की है। अच्छा। और उनको जाकर राशन इन्होंने डिलीवर किया है। बल्कि कौंसल जनरल जद्दा ने बाकायदा जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं ताकि इस मसले का वो टेक अप करें। ये इसी वक्त में, ये जो मुश्किल का वक्त होता है, इसी में हमें एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। मैं सर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, पाकिस्तानी बिल्कुल उधर बिंदास आप कह लें कि बेहतरीन तरीके की चैरिटी कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और एम्बेसीज के साथ मिल के काम कर रहे हैं। एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेरा ख्याल है कि रियाज एम्बेसी ने स्टॉप इनको किया। मे बी देयर शुड बी सर्टन टेक्निकल रीज़न, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा इनको नोटिफिकेशन। इसमें सर ऐसा है कि ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब मसला ये है कि इसकी रिवाइवल का मसला है कि रिवाइवल कब होगा, किस तरीके से हमारी सर्वाइवल होगी पाकिस्तानियों की, और इंशाल्लाह हम वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानीज़ इंशाल्लाह। मुझे अतर साहब आपके पास एक सवाल करना है। अतर साहब, मलेशिया में कितनी वर्क फोर्स है और वहाँ की क्या पोजीशन है? रोमानिया में भी लोग जाते हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या क्या हालात है? रोमानिया में तकरीबन हमारे 300 के करीब वर्कर गए हैं जो कि अपने रूटीन में काम कर रहे हैं। ठीक है। ये एक प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट ही ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने अपनी मदद आपके तहत एक खोला था। गवर्नमेंट को इसके लिए रोमानिया में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। वहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू ज़्यादा बिजनेस मिलने की उम्मीदें हैं। आउटसोर्सिंग के थ्रू गई हुई डिमांडें कौंसलेट अटेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। कौंसलेट को चाहिए कि एक नया सेक्टर जिस टाइम पे भी खुलता है वहाँ पे शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी दुबई खुला होगा, सऊदीया खुला होगा, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी और वक्त के साथ साथ वहाँ पे लोग एडजस्ट होते जाते हैं। मलेशिया में इस टाइम पे 1,20,000 के करीब वर्कर हैं और वहाँ पे फैक्ट्रियों में ज़्यादातर वर्कर हमारे काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। ज़्यादा तादाद हमारी
फैक्ट्रीज में है। फैक्ट्री टोटल बंद है इस टाइम पे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी उनके बंद है। वहाँ पे कंपनियां किसी किस्म की सैलरी नहीं दे रही, फूड अलाउंस दे रही। अच्छा 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 कि भाई आप सर्वाइव कर ले अपने जी हाँ, घर में। कर ले तो- लेकिन वो तो लोग रेंटों पे भी रहते हैं, रेंट्स पर रहते हैं। नहीं, वहाँ पे कंपनी रहायश दे अच्छा, रही है, वो already मेडिकल है, दे ठीक रही है, है, ठीक ट्रांसपोर्ट वगैरह दे रही ठीक है। है, ठीक है, वो ये कंपनी की सूरतें जिम्मेदारी। अब वहाँ पे वहाँ के CW का किरदार अदा करना चाहिए, एम्बेसी को करना चाहिए कि वर्करों के कैंप में जाके उनको मोटिवेट करे कि ये मुश्किल हालात हैं। अगर कंपनी आपको इस टाइम पे फूड अलाउंसेस वगैरह दे रही हैं, ये चंद महीने के बाद आपको तनख्वाहें वगैरह, अलाउंसेस वगैरह सारी चीज़ें दे मिलेंगी। देंगे। कि लोग जज्बाती हो के फूड अलाउंस के ऊपर वहाँ ना रुकें और वापस आएँ। उससे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और हमारी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए वहाँ पे एम्बेसी को अपना किरदार मजबूत अदा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें इकराम साहब, सऊदी गवर्नमेंट का किरदार कितना अहम है, या दुबई के अंदर या जो अरब ममालिक है जहाँ पर हमारी मैन पावर है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, जिस तरह से हमने एम्बेसीज की बात की, वहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तानी जो है, जो वो चैरिटी की बात की है, तो इसी के पैरेलल सऊदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखें जी, इस वक्त क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन पावर हमारी सऊदी अरेबिया में है। जी हाँ। सऊदी गवर्नमेंट ने इस मसले को बड़ा अहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से टेक अप किया हुआ है। उनकी कोऑर्डिनेशन बाकायदा पाकिस्तानी एम्बेसीज के साथ है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जो लीडिंग आप कह लें जो कम्युनिटी है, उनके साथ भी उनके रवाबत हैं। और बाकायदा उन्होंने उधर साइट्स दी हुई हैं कि आप अपने घरों में बैठे, बाहर नहीं आपने निकलना। बाकायदा कोरोना के बारे में उन्होंने पूरी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, इसका इम्पैक्ट कैसे है, सेफ्टी कैसे करनी है, लोगों का डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। ये बाकायदा तकरीबन आप कह लें कि अपनी अपनी कंपनीज के जरिए उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा। इसके साथ साथ ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा साइट्स अनाउंस किए हैं कि आप इसके ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बाहर आप ना जाएं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बाकायदा डॉक्टर्स घर बैठ के, पेशेंट्स घर बैठ के डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन मशवरा कर सकते हैं, मेडिसिन घर पे डिलीवर हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो भी आपने करना, खाने की बाकायदा उन्होंने साइट्स दी हुई हैं। यानी जो मैक्सिमम फैसिलिटी इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तानी बल्कि नहीं पूरे एक्सपैट्रिएट्स को दे रही है, उसका मेरा ख्याल है जवाब नहीं है। इसी तरीके से बाकी GCC कंट्रीज़ वो भी हर मुल्क बढ़ के इस वक्त जो है वो एक्सपैट्रिएट्स का ख्याल रख रहा है। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, तमाम GCC ममालिक के वी आर रियली थैंकफुल जिस तरीके से, जिस मुश्किल हालात में वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं या लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसका मेरा ख्याल है किसी जगह के ऊपर इस तरह की मिसाल ऐसी मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी पाकिस्तानी को मुतमिन रहना चाहिए कि उनका ख्याल हो रहा है। मैं कहता हूँ जी कि इस वक्त माशाल्लाह हमें इसके लिए बिल्कुल अपसेट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ यह है कि हमें दुबई में जो पाकिस्तानियों ने किया है, स्ट्राइक कर दी, ये किया, हमें इस वक्त पैनिक में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस मुल्क में ये लोग रह रहे हैं, जिस GCC कंट्री में ये लोग बैठे हुए हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें ताकि उनकी वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करें। क्योंकि आइंदा भी हमने एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर का काम करना है, पाकिस्तानी लोगों को बाहर भेजना है। वो भी अपनी पॉलिसीज़ इसी को मद्देनज़र रख के बनाएंगे कि आइंदा वो किस तरीके से वो आगे उन्होंने किन किन ममालिक से मैन पावर लेनी है। मैंने अतर साहब से भी बात करी, लेकिन मैं एक सवाल अतर साहब की इजाज़त से ज़रा मैं आपसे कर लूँ, फिर मैं अतर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सर, ये खबर भी आई कि कोई 2 या 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो लोग इनिशियली गए, एक तो टिकट्स बहुत महंगी मिली, इसको ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा कि ठीक है। और जाहिर अभी तो 2 महीने पहले वो गए हैं, अभी तो उन्होंने काम शुरू ही किया था, उनके पास तो पैसे भी कोई नहीं है, जितना कमाना था उस हिसाब से चलना था। जो सालों से उधर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना जोड़ के रखा होगा। एक तो ये बताइएगा टिकट्स महंगी वाकई मिली है या महंगी टिकट्स पर गए हैं, और क्या दूसरा ये बताइएगा कि अब जो 2-2 महीने 3 महीने पहले गए हैं उनके क्या हालात बनेंगे? ये बिल्कुल जो आखिरी दिनों में जब फ्लाइट्स मतवक्को थी कि फ़्लाइट्स जो है वो क्लोज़ होनी है जी, तो उस वक्त काफ़ी लोग, हर आदमी ट्राई कर रहा था जिनके पास वीज़े लगे हुए थे जी। कुछ लोग एग्जिट री एंट्री के ऊपर आए थे, वो भी जाना चाह रहे थे, उनकी टिकटें एक्सपायर हो गई थी। उस वक्त ट्रैवल एजेंसीज़ ने, कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ ने जिनके मुमकिन है वो याटा अप्रूव नहीं है या जो छोटे ऑफिस चला रहे हैं, अगर 50,000 की टिकट है तो उन्होंने कम से कम 70 और 75,000 की टिकट दी है। उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी, वर्कर्स की भी मजबूरी थी ताकि वो वापस जाएं और जाके अपना काम स्टार्ट करें।
खैर इस मौके के ऊपर इन लोगों को इस तरह की वो सिचुएशन में ओवर प्राइसिंग नहीं करनी चाहिए थी। सही है। तो बहरहाल ये एक एड्रेसेबल सिचुएशन है। अब ये है कि वो लोग जो आ गए हैं पाकिस्तान, जो लोग छुट्टियों पे आए हुए हैं, जी हाँ, उनके लिए भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको घबराना नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली सऊदी गवर्नमेंट ने 3 महीने के उनके लिए एग्जिट एंटी उनकी वो एक्सटेंड कर दी है, उनके अकामे एक्सटेंड कर दिए हैं। और उसके बाद अगर कोई बंदा फिर भी रह जाता है तो कैपिटल टीवी की तरफ से मैं ये बता रहा हूँ कि एक साइट अबशर है। अबशर में दिखाइए जी, वो अबशर वाली जरा दिखा दे, एक नजर जरा दिखा दे जरा। अबशर के ऊपर आप अपनी पूरी डिटेल देंगे। मुमकिन है कि किसी जगह के ऊपर बाज़ तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अपना पूरा डाटा उसमें देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस होगी। सर एक शॉर्ट क्वेश्चन फिर मैं अतर साहब को है, वी हैव 2 मिनट्स, मुझे मुख्तसरन बताइएगा PIA का जो किरदार है वो क्या हो सकता है या किया जाना चाहिए इस वक्त की सिचुएशन में? बिल्कुल जी, मेरी जो न्यूज़ है उसके मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइन को जी बाकायदा उन्होंने नोटिफाई किया है कि आप अपनी जो है ना वो एयरलाइन को स्टार्ट करें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरलाइन को फौरी तौर पर यह स्टेप ले लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने दुबई में फ़ज़ाई सर्विस बहाल करने की सहूलत मैसर कर दिया है या उन्होंने ऐलान किया है, तो इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के लिए भी इनको करना चाहिए ताकि जो लोग आना चाहते हैं वो टाइम के ऊपर आएँ और अपनी फैमिली में आके वो इस सिचुएशन में वो टाइम अपना गुजारें। बादल साहब मुख्तसरन कहिएगा कि आप मसाइल का हल क्या है आपके पास, कुछ शॉर्ट, क्योंकि 1 मिनट मेरे पास है, क्या हल है? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री ने कभी मदद नहीं ली, सबसे ज्यादा ओवरसीज यही बनाते हैं, लेकिन अब जरूरत है, तो अब हल क्या है इसका? इस टाइम पे तो हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, उसका हल गवर्नमेंट के पास है। सबसे पहले तो जो वर्कर गए हुए हैं उन वर्कर को उधर रोकना है, ठीक है, और गवर्नमेंट ये श्योर करे कि जो वर्कर वहां रह रहे हैं उनको बेसिक सैलरी वहां पर मिल रहा है, और जिस जगह पे फूड अलाउंस नहीं मिल रहा या प्रॉब्लम में वर्कर हैं उन तक फूड अलाउंस पहुंचे या फूड पहुंचे ताकि वर्कर के लिए वहां पे आसानी हो। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटरों के लिए जो उन्होंने गुजारिशात अपनी जुल्फी बुखारी साहब को भेजी हैं, वजीर आजम साहब को भेजी हैं, उन पर अमल दरामद करे, बिल्कुल उनके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू अतर इकबाल साहब, इकराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आज हुआ, मैंने कोई अपने जाती कमेंट नहीं दे रहा, उसकी वजह यह है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो गया है, इंशाल्लाह आपके लिए मददगार होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।